हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्मार्ट सेटेक्स। आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे करके शेयर कर सकते हो, और इसके कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पूरा 100 एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला आपको दिया हुआ है कि PAN का प्रमुख क्या होता है। तो PAN का प्रमुख क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वायु प्रदूषक। ठीक है, एयर पॉपुलेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि अपघटनकर्ता क्या होता है। तो अपघटनकर्ता क्या होता है, जीवाणु व कवक होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया है कि किसी वन में संख्या का पिरामिड होता होगा। तो पिरामिड कौन सा होता है, किसी वन में कौन सा पिरामिड होता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीधा अपराइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया है कि राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड का अध्यक्ष होता है कौन होते हैं। इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री जी। क्योंकि क्यों होते हैं, जैसे कि इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इट वाज द सेटअप अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने आपको इस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है, आपको इसमें ऐसे से कंप्लीट करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछा है कि सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। तो सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से। ठीक है, चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था, 1973 में। अगर इसका मान लो आ गया कि कब आंदोलन शुरू हुआ था, तो 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपका जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट नंबर 8 में हमारा है कि CPCB का फुल फॉर्म क्या होगा। CPCB का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 में हमारा पूछा हुआ है कि पृथ्वी में वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। तो पृथ्वी में नाइट्रोजन का वायुमंडल का प्रतिशत क्या है, 78.03। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा पूछा है कि सर्वाधिक उर्वरता वाला जल पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, वैसे तो इसका आंसर नदी होगा, बट आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में होगा कि परिस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, आपका इसका आंसर हो जाएगा हमारा हैकल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा है कि ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत स्थित है, ओजोन परत कहाँ स्थित है, हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है कि लाइकिन किसका एक उदाहरण है। तो लाइकिन किसका एक उदाहरण है, आपका सहोपारिका का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोटालिज्म का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है। तो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है, आपका पेस्टिसाइड का उपयोग। ठीक है, यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल वाले होते हैं ना, वो हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछा है कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है। तो सोडियम और नाइट्रोजन दोनों होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या है। तो जहरीली गैस का रिसाव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में, MP में है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम परिस्थिति तंत्र नहीं है। तो कृत्रिम परिस्थिति तंत्र कौन सा नहीं है, आपका जल्दी से बताइए। आपका इसका हो जाएगा धान का खेत। ठीक है, पैडी का खेत हो जाएगा इसमें, पैडी फील्ड। ठीक, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपका भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 20 में आ रहा है कि BOD का मतलब क्या होता है। तो BOD का मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है कि इकोलॉजी के अध्ययन की बेसिक इकाई निम्न में से कौन सी है। तो इकोलॉजी के बेसिक इकाई निम्न में से कौन सी, आपका परिस्थितिक तांत्रिक तंत्र हो जाएगा। ठीक है, परिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 22 में है कि स्वच्छ जल परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ये सभी ऑल द दीज होगा। क्यों, झील भी होगा, तालाब भी होगा, नदी भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 23 में कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, आपका श्योपुर में, मतलब श्योपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है, आपका 1986 में। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में है कि ईपीसीओ कहाँ लोकेटेड है आपका, ईपीसीओ कहाँ लोकेटेड है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में है कि WWF क्या होता है, WWF किसके लिए स्टैंड्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है कि जैव विविधता में शामिल है, तो जैव विविधता में कौन क्या क्या शामिल है आपका, ये सभी, क्योंकि पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीवी सभी आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है कि सतत विकास क्या है, तो सतत विकास आपका क्या है, भविष्य में समझौता न करने वाला विकास है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका पूछा है कि पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो 10% होता है। कितने परसेंट होता है आपका आंसर हो जाएगा इसका 10% होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 30 में है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, 1973 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 31 में है कि निम्न में प्रदूषक गैस कौन सा है, तो निम्न में प्रदूषक गैस कौन सा है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में है कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है आपका पारिस्थितिक। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ 33 में पूछा है कि वनों के नष्ट होने का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, तो वनों के नष्ट होने में सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका मृदा अपरदन। ठीक है, सॉइल इरोजन। ठीक, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 34 में है कि पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक कौन सा है, तो पारिस्थितिक तत्व का जैविक घटक कौन सा है आपका पौधे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है कि वन के पारिस्थितिक तंत्र में पौधों को जाना जाता है, तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में पौधों को क्या जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि क्यों होगा इसमें से कोई भी नहीं, इसलिए क्योंकि उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता कोई नहीं होता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा दिया है कि जीवों के संघर्षग्रस्त प्रजातियों को निम्न में से किसमें सूचीबद्ध किया जाता है, तो किसमें सूचीबद्ध किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेड डाटा बुक में। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 37 में हमें कि मध्य प्रदेश में किस नदी पर घड़ियाल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो किस नदी पे चल रहा है आपका घड़ियाल प्रोजेक्ट, कौन सा हो जाएगा इसमें चंबल। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 30 अपने पूछा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 में है कि ओजोन परत के नष्ट होने पर किस बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा, तो किस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है आपका त्वचा का कैंसर। ठीक है, स्किन कैंसर बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा दिया है कि निम्न में से किस प्रतिनिधि तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा आपका पौधे, प्लांट्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 41 में आपका दिया है कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खाद्य श्रृंखला द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 42 में है कि जैव विविधता में तप्त स्थल हॉटस्पॉट है, जैव विविधता में तत्स्थल क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका अधिक तापमान वाले क्षेत्र, डाइजेशन विथ हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा हो जाता है मानव निर्मित ग्रीन हाउस का गैस का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा CO2। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो कौन बदलता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46 में है सर्वाधिक विविधता निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सर्वाधिक विविधता किस क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है आपका, तो सूर्य का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए कौन सी इकाई बनी है, तो डेसिबल बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि पेरिस समझौता कब अपनाया गया था, व्हेन वाज अडॉप्टेड पेरिस एग्रीमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 हमारा दिया है कि निम्न में किस इनपुट संरक्षण उदाहरण में दिया गया है, तो कौन सा इनपुट संरक्षण उदाहरण दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब राष्ट्रीय पार्क, सैनचुरी
और बायोस्फीयर। ठीक है, अब तक हमने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आपके 100 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके ऑल सब्जेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगा, और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें भी इंक्रीज होगा और आप भी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। और जैसा कि मैं बताने वाली हूँ आपको पूरे क्वेश्चन 50 कंप्लीट करा रही हूँ। अगर कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब हम पूरे 50 क्वेश्चंस और भी कंप्लीट करेंगे, जैसा कि आपका ये क्वेश्चन पेपर ही मैं सॉल्व करा रही हूँ। सो नेक्स्ट आते हैं, हमारा सेकंड है, हमारे इसमें से पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न किस तिथि पर पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो जैसा कि 5 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा दिया है कि परिस्थिति तंत्र है, तो परिस्थिति तंत्र एक बंद इकाई है। ठीक है, क्लोजिंग यूनिट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है, तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा कि स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों को समझाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को समझाना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा संसाधन नवीनीकरण नहीं है, तो ए जल, दूसरा वायु, तीसरा कोयला या चौथा वनस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोयला। क्या हो जाएगा हमारा कोयल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नंबर हमारा 5 कह रहा है कि मुख्य वायु प्रदूषक क्या है, CO एंड CO2, NO2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा CO। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया कि परिस्थिति के अध्ययन की मूल इकाई बताइए। परिस्थिति के अध्ययन की मूल इकाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, पारिस्थितिक इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा पूछा है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी, तो खोज की गई थी कब खोज की गई थी, इसकी 1985 में खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, तो जैविक संसाधन कौन सा नहीं है, इसमें हमारा हो जाएगा मृदा। ठीक है, सोल। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया है कि किस पर्यावरण के अल पुरुष के नाम से जाना जाता है, किसे अल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र चौधरी जी को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दिया निम्न में से कौन से कारण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि औद्योगिक विकास, जनसंख्या भारी वृद्धि, संस्थानों में अंधाधुंध दोहन, तो हमारा क्या पर्यावरणीय समस्या का एकमात्र तीनों है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा दिया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जल्दी से बताइए कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया हुआ है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ए भिंड में, शिवपुरी में या मुरैना में या दतिया में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिवपुरी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक शेर के लिए या चीता के लिए या बाघ के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चीता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा दिया है कि देवरी घड़ियाल पालन केंद्र स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है हमारा, इसका हो जाएगा आंसर गुना में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि परिस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था परिस्थिति शब्द का सबसे पहला उपयोग किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेंसले के द्वारा की गई थी, ना कि अरस्तु के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में से कौन सा घटक अजैविक घटक में शामिल नहीं है, तो कौन सा अजैविक घटक में शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा पौधे। ठीक है, प्लांट्स। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पूछा एक परिस्थिति तंत्र के 2 घटक होते हैं, तो एक परिस्थिति तंत्र के 2 घटक होते हैं कौन कौन से, जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा जैविक घटक होते हैं, तो जैविक घटक होते हैं हमारा क्या हो जाएगा, जल या वायु या पौधा, कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पौधा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा दिया है कि ट्रॉफिक स्तर निम्नलिखित है, ट्रॉफिक स्तर में क्या निम्नलिखित है, ए केवल पौधे या केवल जानवर या पौधे शाकाहारी जानवर या खाद्य श्रृंखला में जुड़े हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए, ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद फूड चेन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एक परिस्थिति तंत्र का महत्व इसमें केंद्रित है, तो किसमें केंद्रित है, जल्दी से बताइए कौन सा परिस्थिति तंत्र का महत्व इसमें केंद्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह खनिज का चक्रण दोनों होता है, एनर्जी फॉर साइक्लिंग मिनरल्स दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्न में से कौन सा जीव स्वयं पोषी होता है, निम्न में से कौन सा जीव स्वयं पोषी होता है, शैवाल। ठीक है, एल्गी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है निम्न में से कौन सा प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा प्राणी नहीं है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मांसाहारी होती है वो सेकेंडरी में आती है। ठीक है, बाकी ये लोग प्राइमरी में आते हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 में है कि जैविक विविधता किस मंडल से संबंधित है। तो जैविक विविधता किस मंडल से संबंधित है, आपका जीव मतलब बायोस्फीयर, जीव मंडल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रकार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या प्रकाश श्वसन द्वारा या श्वसन के द्वारा, किसके द्वारा करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि जीवधारी किस गैस का त्याग करते हैं। तो जीवधारी किस गैस का त्याग करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य प्रकाश, सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि खाद्य श्रृंखला बनती है। तो खाद्य श्रृंखला कहाँ पे बनती है, उपभोक्ता एवं उपभोक्ता द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या हो जाएगा, हमारा सदैव सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि सर्वाधिक घने वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन घने कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में है कि जीव मंडल की उपस्थिति कहाँ नहीं होती है। तो जीव मंडल की उपस्थिति कहाँ नहीं होगी, अंतरिक्ष में, ऑब्वियसली अंतरिक्ष में थोड़े जीव मंडल है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि जल प्रदूषण कौन से रोग उत्तरदायी नहीं, जल से प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है। तो कौन सा रोग नहीं होता है, जल के प्रदूषण से अस्थमा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में है वायुमंडल का निम्न में कौन सा संघटक नहीं है। तो वायुमंडल में निम्न कौन सा संघटक नहीं है, आपका लवण, क्योंकि ये सब है, जलवाष्प भी है, धूल भी होता है, गैस भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लवण, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में है कि सौर ऊर्जा एक है, नवीनीकरण या गैस पारंपरिक ऊर्जा या अनवीनीकरण पारस्परिक ऊर्जा या अनवीनीकरण ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब फर्स्ट, एक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में है कि खाद्य श्रृंखला में सही क्रम होता है। तो खाद्य श्रृंखला में सही क्रम कौन सा हो जाएगा, हमारा घास, कीट, मेंढक और सांप, ठीक है। मतलब क्या क्या हो जाएगा आपका, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग और स्नैक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है रिएक्टर उत्पन्न करता है। तो रिएक्टर क्या उत्पन्न करता है, भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, एटॉमिक एनर्जी उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो क्या है, जल्दी से बताइए, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, महासागर पारिस्थितिक, मतलब ओशन इकोसिस्टम सबसे बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था, आपका जल्दी से बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ए 1973 पर। इसका आपको अगर पूछ लेगा कि अप्रैल में है, इसका अप्रैल में आंसर होगा, ठीक है, अप्रैल 1973 में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि भारत में बायोस्फीयर रिसर्जन की कुल संख्या कितनी है, रिजर्व की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से बताइए, 1961 में की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब से लागू हुआ था। तो कब से लागू हुआ था, 19 नवंबर 1986 में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन उगते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका, पर्णपाती वन उगते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 42 में हमारा दिया है कि चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे, हमारा सुंदरलाल बहुगुणा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन आया था ना कि बहुगुणा मतलब आपका सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित थे, तो वो चिपको आंदोलन से थे। तो इसका एक दोनों का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि नीरी स्थित है। नीरी कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नागपुर में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि EPCO स्थित है। EPCO कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ, इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला में मानव होता है। पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला में मानव होता है, क्या होता है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपभोक्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में है कि वन परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो वन परिस्थिति में हरे पौधे कौन से होते हैं, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है आपका जल को माना जाता है नवनीति संसाधन, मतलब रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवनीकृत संसाधन है। तो कौन सा ऊर्जा आपका नवनीकृत संसाधन है, तो पेट्रोलियम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि वन्य जीव संरक्षण कानून स्वीकृत किया गया है। तो वन्य जीव कानून संरक्षित कब किया गया था, स्वीकृति कब दी गई थी इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में, 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 100 है। इसे तो 100 कहेंगे, वैसे तो ये 50 लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा 100 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको करने के बाद हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि 50 में दिया हुआ है कि ओजोन परत प्रभावित होता है, तो किससे होता है, सीएफसी से। किससे होता है, सीएफसी से होगा। ठीक है, तो जैसे कि पूरा हमने 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया है एनवायरमेंटल स्टडी का, एंड हाँ, योगा एंड मेडिटेशन का भी मैं पूरा 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगी। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा, या तो इसी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होगे तो नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको। और हाँ, इसका कुछ प्रीवियस पेपर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 300 क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। सो वीडियो को पूरा अच्छे से कंप्लीट करेगा, सारे वीडियोस को। आपको सारे वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मुझे आप डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं वहां से आपको शेयर कर दूंगी। उसकी पीडीएफ और वीडियो दोनों प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आप आंसर के साथ साथ पूरा पीडीएफ सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।